फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल वकील। आप देख रहे हैं ABS ग्लोरियस अकेडमी। दिस इज़ माई न्यू चैनल। आज से मैं आपको 10,000 क्वेश्चन की साइंस की न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको डेली बेसिस पर 100 क्वेश्चन की एक नई वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जो कि सुबह टाइम दी जाएगी। ठीक है, आज से मैं आपको एक नए क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन ये है। पहले अपन कुछ एंजाइम के नाम याद रख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। आपको ये भी याद रखना है कि पेप्सिन एंजाइम शरीर के किस भाग में पाया जाता है। तो ये एंजाइम आमाशय में पाया जाता है और इसका काम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना है। एरेप्सन एंजाइम, जो कि शरीर में आंतों में पाया जाता है, ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम शरीर के अग्नाशय में पाया जाता है और ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है। टाइलिन एंजाइम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि ये टाइलिन एंजाइम मानव की लार में उपस्थित होता है और ये हमारे द्वारा जो भोजन किया जाता है, जिसमें कि स्टार्च होता है, उस स्टार्च को मानव की लार ग्लूकोज में बदलने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम। ये एंजाइम गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाने का काम करता है। माइकोडर्मी एसिटी। ये एंजाइम गन्ने की शक्कर से सिरके का निर्माण करने में उपयोगी है। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, आपको याद रखना है। बारूद। बारूद जो है 3 चीज़ों का मिश्रण होता है, 3 तत्वों का बारूद मिश्रण होता है। ये तत्व हैं सल्फर, चारकोल और नाइटी। नाइटी को सामान्य तौर पर पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। रबर नैप्था में घुलनशील होती है, आपको याद रखना है। लोहे के अयस्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है कि लोहे के 5 अयस्कों के नाम, ठीक है, जो कि इस प्रकार हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट्स, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट्स, लेमोनाइट और सिडेराइट। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहे में होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा। इसी क्रम में सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहे में होती है? तो आपका आंसर होगा पिटवा लोहा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो आपका आंसर होगा पारा। पारे का संकेत Hg होता है और इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, जिसे पारे को इंग्लिश में मरकरी भी बोलते हैं। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा होगा? ब्रोमीन होगा। इसका साइन Br है और इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है? तो आपको याद रखना है कि ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विधि को ऊर्ध्वपातन विधि कहा जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी विधि को ऊर्ध्वपातन विधि कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि के कुछ उदाहरण अपन याद रख लेते हैं। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि ऊर्ध्वपातन विधि के उदाहरण हैं। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक भी याद रख लें। ठीक है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। कार्य या ऊर्जा दोनों का ही मात्रक जूल होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, नोबेल का तेल किसे कहते हैं? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। सबसे पहली एंटीबायोटिक औषधि है, तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक औषधि है उसका नाम है पेनिसिलिन। मैंने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा लिया है जो कि सिमिलर हैं और एक जैसे हैं, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन के सभी टाइप के क्वेश्चन आपको याद करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब पेनिसिलिन का हो गया, तो आप याद रख लें कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक औषधियाँ आपको याद रखना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। पेनिसिलिन, टेट्रामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन।
जल का न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और जल का अधिकतम आयतन होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। आपको याद रखना है। जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस आपका सही आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया भी कहा जाता है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पर अपन आंखों से रिलेटेड जितने भी दोष हैं, जितने भी इनका उपचार है, सबको अपन एक ही बार में देख लेंगे, जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस का यूज किया जाता है। दृष्टि विस्मय या अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है। वर्णांता, जिसे अपन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इसका निवारण के लिए इसका अभी तक कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है ये। और आपको ये भी याद रखना है कि यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इस बीमारी में मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान करने में प्रॉब्लम होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। और इसी की तरह सम अपोजिट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम माइक्रोफोन का है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है लाउड स्पीकर। आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आपका आंसर होगा प्रकाश विद्युत सेल। क्रेटिन प्रोटीन पाया जाता है, तो मानव के बालों और त्वचा में क्रेटिन प्रोटीन पाया जाता है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है, कैल्शियम। इसका साइन Ca होता है और परमाणु क्रमांक 20 होता है। कभी कभी जो क्वेश्चन न पूछ के आपसे डायरेक्ट कैल्शियम का परमाणु क्रमांक भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने सबको एक साथ ही इंक्लूड कर दिया है। कैल्शियम का साइन Ca होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। रुधिर स्कंदन में प्रभावी विटामिन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। मूत्र का अपेक्षित घनत्व जल से अधिक होता है, आपको याद रखना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, ये कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जा रही हैं। आपको याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि, शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, आपका सही आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में होती है। आपको ये भी याद रखना है कि थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। पौधों में गैसों का विनिमय होता है, किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल। ठीक है। अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अपन ने इस क्वेश्चन पढ़ा था कि अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, आपका आंसर हो जाएगा मेंडल। इसी क्रम में आधुनिक अनुवांशिकता का पिता बेटसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है H.J. मूलर को। गुणसूत्र, जिसे अपन क्रोमोसोम भी कहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं कोशिका के केंद्र में। आपको याद रखना है कि गुणसूत्र की खोज हॉफमिस्टर ने की थी और गुणसूत्रों का नामकरण वाइल्डर ने किया था। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, यानी 46 गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। बच्चा अपनी माँ से गुणसूत्र प्राप्त करता है 22 प्लस में XX। आपको याद रखना है, बच्चा अपने पिता से गुणसूत्र प्राप्त करता है 22 प्लस XY। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से, ना कि माता के गुणसूत्र से। अनुवांशिक की इकाई है, इसका सही आंसर हो जाएगा जीन। और जीन की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं सिस्ट्रॉन। पसीने का मुख्य कार्य है, तो हमारे शरीर में पसीने का मुख्य कार्य शरीर का ताप नियंत्रण करना होता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के कारण थकान महसूस होती है, तो लैक्टिक अम्ल आपका सही आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का स्टेरॉयड होता है, आपको याद रखना है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, आपका सही आंसर होगा थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स वर्ग में आते हैं, तो थैलोफाइट्स वर्ग में मेनली 3 जीव आते हैं। कौन कौन से, कवक, शैवाल और जीवाणु।
संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता। तो किन में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता? थैलोफाइट्स में और ब्रायोफाइट्स में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कि संवहनी ऊतक पाया जाता है, तो टेरिडोफाइट्स में संवहनी ऊतक पाया जाता है। पादप जगत का सबसे सरल जीव कहलाता है, तो आपका सही आंसर होगा शैवाल। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रिप्टोफाइट्स। यहाँ पर एक शब्द आया है शैवाल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने शैवाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को एक साथ इंक्लूड कर दिया है, जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक नज़र अपन पूरे एक साथ देख लेते हैं। पादप जगत का सबसे सरल जीव कहलाता है शैवाल। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है, चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को लिथोफाइट्स कहा जाता है। नील हरित शैवाल को कहा जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल कौन सा है? आपका सही आंसर होगा नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया, और ये धान के खेत में ज़्यादा पाया जाता है। सबसे छोटा एक कोष की शैवाल है, तो आपका सही आंसर होगा एसिटाबलेरिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे छोटा पड़ा था, इसी क्रम में सबसे बड़े शैवाल को मैक्रोसिस्टिस कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान में प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है क्लोरेला नामक शैवाल से। शैवालों की कोशिकाभित्ति बनी होती है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी ग्रुप डी में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसमें भी इंक्लूड कर दिया है। तो शैवालों की कोशिकाभित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है, और पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। मानव विकास का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। ध्वनि का अध्ययन किया जाता है एक्रोस्टिक्स में। खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इसके क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको ये वीडियो पसंद है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और तुरंत ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करेगा ऐसी और मोर वीडियोज़ बनाने के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन। इसी क्रम में गुरुत्वाकर्षण के नियम भी किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। शीतलन का नियम भी किसने दिया था? आपका सही आंसर होगा न्यूटन। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया था स्नेल ने। अब मैंने प्रकाश से रिलेटेड जितने भी नियम हैं सबको एक साथ इंक्लूड कर दिया है। तो प्रकाश के अपवर्तन नियम किसने दिया था? स्नेल ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजीन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजीन, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत दिया था थॉमस यंग ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी रोमन ने, और ये चाल प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की द्रवों में चाल सबसे पहले ज्ञात की थी फोकाल्ट नाम के साइंटिस्ट ने की थी। सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, इसका साइन होता है Na। पोटेशियम, जिसका साइन K होता है और एटॉमिक नंबर होता है 19। कैल्शियम Ca 20, मैग्नीशियम Mg 12। ठीक है, इन चारों की खोज डेवी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। आपको फिर से बोल दूं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन चारों की खोज डेवी ने की थी। हीलियम, जिसको He से भी दर्शाते हैं, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसकी खोज लोकेयर ने की थी। भारी जल, जिसको अपन D2O भी के नाम से भी जानते हैं, D2O का फुल फॉर्म होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसकी खोज यूरे ने की थी। pH तापक्रम की खोज हेनरी सोरेनसन ने की थी। आपको ये भी याद रखना है कि pH तापक्रम पर 0 से लेकर 14 तक के अंक अंकित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। क्वांटम सिद्धांत की खोज, ठीक है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था।
आपको फिर से रिवाज करवा दूं। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। तरंग सिद्धांत डी ब्रोगली ने दिया है। आप सापेक्षता का सिद्धांत जैसे E=mc² के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को ठीक है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था। इस वीडियो में अपन ने 102 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।